हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 10th में चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है जिसमें से -1 -2 एक बिंदु, दूसरा है 1,0 दूसरा बिंदु, तीसरा है -1,2 ये तीसरा पॉइंट है, और चौथा पॉइंट है -3,0। ये 4 पॉइंट्स हमें दिए हैं और हमें बताना है कि क्या इनसे कोई चतुर्भुज बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, और यदि चतुर्भुज बन पा रहा है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है वो। तो माना हमारे पास एक चतुर्भुज ये इनसे बन पाया, ये अभी हमने केवल सपोज किया है कि चतुर्भुज बना भी है कि नहीं बना है। तो हमने सपोज किया कि ए बी सी डी ये एक चतुर्भुज इन चारों बिंदुओं से मिलकर के बन पाया है। ए के निर्देशांक यहाँ पर -1, -2 है, बी के निर्देशांक 1,0 हमने लिए हैं, सी के निर्देशांक -1,2 लिए हैं, और डी के निर्देशांक -3,0 लिए हैं। इन चारों बिंदुओं से चतुर्भुज बनता है कि नहीं, उसके लिए सबसे पहले तो हमें चारों भुजाएं ज्ञात करनी होंगी। ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा, सी डी तीसरी भुजा और डी ए चौथी भुजा। ये चारों भुजाएं ज्ञात करनी होंगी, और दोनों विकर्ण ए सी और बी डी ये ज्ञात करने होंगे। तो दूरी सूत्र क्या है हमारे पास, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए वर्गमूल x1 -x2 का वर्ग प्लस y1 -y2 का वर्ग। ये दूरी सूत्र है जिसका कि हम प्रयोग यहां पर करने वाले हैं। तो दो बिंदु A और B के बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहले हमें -1 का वर्ग प्लस -2 -0 का वर्ग। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, -1 -2 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर, और -2 -0 तो -2 ही रहेंगे, इसका स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर मिलता है 4 + 4 यानी कि √8 मीन्स 2√2 हमें ए बी डिस्टेंस मिली है। फिर डिस्टेंस निकालेंगे बी सी के लिए। बी सी 1,0 बी है और -1,2 सी है, तो 1 -1 स्क्वायर प्लस 0 -2 स्क्वायर। -1 प्लस हो जाएंगे, और फिर 1 का स्क्वायर, और प्लस यहां पर माइनस के 2 का स्क्वायर बचा। सॉल्व करेंगे, 1 + 1 2 स्क्वायर 4 और -2 स्क्वायर 4। ये भी √8 मीन्स 2√2 हमें ये भी वैल्यू मिली, इकाई 2√2 इकाई बी सी मिली। नेक्स्ट साइड हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी के लिए -1 2 सी है और -30 डी है। तो -1 -3 स्क्वायर प्लस 2 -0 स्क्वायर। -1 प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 -0 2 ही रहा। -1 + 3 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर भी 4। तो ये वैल्यू भी हमें √8 मीन्स 2√2 यूनिट मिली। फिर नेक्स्ट साइड है डी ए। तो -3
माइनस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 स्क्वायर। तो माइनस 3 प्लस 1 2 मिलेंगे, माइनस के 2 स्क्वायर और ये हमें मिले 2 स्क्वायर। 4 प्लस 4 मीन्स रूट 8, ये भी हमें 2 रूट 2 यूनिट मिलती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि चारों साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो चारों साइड्स इक्वल कब होती हैं? अगर चतुर्भुज जो है हमारा वर्ग हो या फिर समचतुर्भुज हो। अभी और प्रॉपर्टीज देखते हैं इसमें कि वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो अब हम इसके डायगोनल्स निकालेंगे। यदि दोनों डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो वर्ग होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो डायगोनल्स यहां पर फाइंड करेंगे। ए सी डायगोनल हम निकालते हैं। -1 माइनस माइनस 1 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 स्क्वायर। -1 माइनस माइनस प्लस और इधर -2 माइनस 2 माइनस 4 स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएंगे और यहां हमें मिलेंगे -4 स्क्वायर मीन्स 16। तो 4 यूनिट हमें मिली पहला डायगोनल। दूसरा डायगोनल देखते हैं। बी डी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर। तो 1 माइनस माइनस 3 तो 1 प्लस 3 हो जाएंगे और ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा, इसमें तो कोई 4 स्क्वायर मीन 16। 4 यूनिट्स हमें दूसरा डायगोनल मिला। यहां पर हम देखते हैं कि चारों साइड्स इक्वल हैं। ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। कितनी है? 2 रूट 2 यूनिट्स और दोनों डायगोनल इक्वल हैं। ए सी इक्वल बी डी दोनों कितने हैं? 4 यूनिट्स हैं। तो यानी कि ये एक वर्ग संभव है। वर्ग कब संभव होगा? एक तो इसके चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के होने आवश्यक है। यदि हम इसका एक डायगोनल ये बी डी ले लें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री का प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। तो त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से बी डी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अगर 90 डिग्री का एंगल है तब बी डी हमने बताया 4 इकाई है तो 4 स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बी सी भी हमें बताया 2 रूट 2 है तो 2 रूट 2 स्क्वायर और सी डी वो भी 2 रूट 2 है। तो 4 स्क्वायर मीन्स 16 और 2 रूट 2 स्क्वायर मीन्स 8 और इधर 2 रूट 2 स्क्वायर मीन्स ये भी 8 मीन्स 16 इक्वल 16। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर जो है सेटिस्फाइड होती है। इसलिए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी यहां पर 90 डिग्री हुआ। एंगल सी 90 डिग्री हुआ मीन्स चारों एंगल हमारे 90 डिग्री होंगे। इसलिए चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं ए सी इक्वल बी डी और एंगल सी यहां पर 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ये हमारा इसका आंसर आ गया।
फिर इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो 4 पॉइंट्स हमें दिए हैं, -3,5 पहला पॉइंट, 3,1 दूसरा पॉइंट, 0,3 तीसरा पॉइंट और -1,-4 ये चौथा पॉइंट। तो इसकी भी पहले हम सबसे पहले चारों साइड्स यहां पर फाइंड करेंगे। तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी के लिए -3 स्क्वायर प्लस 5 -1 स्क्वायर, -3 -6 स्क्वायर और 5 -1 4 स्क्वायर। -6 स्क्वायर मीन्स 36 और 4 स्क्वायर मीन्स 16। तो ये हमें यहां पर मिले स्क्वायर रूट ऑफ 52। ए बी की वैल्यू हमें मिली इतने यूनिट्स। फिर बी सी निकालते हैं। तो बी सी जो है निकालेंगे 3 -0 स्क्वायर प्लस 1 -3 स्क्वायर। तो 3 -0 9, 3 का स्क्वायर 9 और 1 -3 -2 और -2 स्क्वायर 4। तो ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 13 इतने यूनिट्स। फिर नेक्स्ट निकालेंगे सी डी। तो सी डी के लिए 0 3 एंड -1 -4 0 -1 स्क्वायर प्लस 3 -4 स्क्वायर। तो 0 -1 +1 हो जाएंगे ये, और +1 स्क्वायर मीन्स 1। 3 -4 तो 3 + 4 मीन्स 7 स्क्वायर और मीन्स 49। तो ये हमें मिले √50 यूनिट्स। ये हमें इसकी थर्ड साइड मिली। फिर नेक्स्ट है डी ए, चौथी साइड। तो चौथी साइड -1 -3 स्क्वायर प्लस -4 -5 स्क्वायर। -1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर। तो यहां बचेंगे 2 स्क्वायर 4, 9 स्क्वायर 81। तो ये हो गए स्क्वायर रूट ऑफ 85। अब √52 को हम लिख सकते हैं 2√13 और √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। ये √85 भी रहेंगे। तो अब हम इसमें एक डायगोनल भी यहां पर निकालते हैं। हम यहां पर डायगोनल निकालते हैं सबसे पहले AC। तो डायगोनल AC -3 -0 प्लस 5 -3 स्क्वायर। -3 -0 तो मीन्स -3 बचेगा, -3 स्क्वायर 9, 5 -3 2, तो 2 स्क्वायर मीन्स 4। ये हुआ √13। तो यहां पर देखने वाली बात है कि AB, BC और AC, ये हम इसका एक रफ यहां पर स्केच बनाते हैं। सपोज ये हमारा वो AB, BC, CD और ये हमारा डायगोनल है ABCD। तो यहां हम देखते हैं AB तो 2√13 है, BC √13 है और AC √13। तो अगर हम देखें कि AC प्लस, अगर ये ट्राइंगल है ABC, तो इसमें किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, और अगर बराबर आता है तो यानी कि ट्राइंगल नहीं बनता। तो AC प्लस BC
इनका हम सम करेंगे तो √13 प्लस √13 मीन्स 2√13 और 2√13 है AB। तो AC प्लस BC नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड AC, सॉरी AB, बल्कि क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। AC प्लस BC इक्वल AB। इसका मतलब ये ट्राइंगल है ही नहीं, ABC और तीनों क्या हैं, ये एक ही रेखा में स्थित है, समरेख बिंदु हैं, इसलिए ABCD एक चतुर्भुज नहीं बनता है। तो चूंकि बिंदु A, B और C समरेख है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए A, B, C, D एक चतुर्भुज नहीं है। ये इसका हमें सेकंड पार्ट का आंसर यहां पर ये मिलता है। फिर नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, जो 4 पॉइंट्स हमें दिए हैं, 4,5 पहला पॉइंट है, 7,6 सेकंड पॉइंट है, 4,3 थर्ड पॉइंट है और 1,2 फोर्थ पॉइंट है। A, B, C और D। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके साइड्स निकालते हैं। AB स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 स्क्वायर। 4 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 स्क्वायर। माइनस 3 स्क्वायर 9 और माइनस 1 स्क्वायर 1 ही रहेगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 ये फर्स्ट साइड आएगी। नेक्स्ट है BC, तो 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 स्क्वायर। 7 माइनस 4 3 स्क्वायर हो जाएंगे और 6 माइनस 3 ये भी 3 स्क्वायर, मीन्स 9 प्लस 9 √18 मीन्स ये हमें मिले 3√2। फर्स्ट साइड √10 आई है, सेकंड साइड 3√2 आई है। नेक्स्ट देखते हैं CD, तो 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर। 4 माइनस 1 3 हो जाएंगे और 3 माइनस 2 1, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 1 √10। फिर नेक्स्ट साइड देखते हैं DA, 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर। 1 माइनस 4 मीन्स माइनस के 3 स्क्वायर और 2 माइनस 5 ये भी माइनस के 3 स्क्वायर। 9 प्लस 9 मीन्स √18, 3√2। तो यहां पर हम देखते हैं कि AB इक्वल है CD के और BC इक्वल है DA के। अपोजिट साइड्स यहां पर हमें इक्वल दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा जो है या तो किसी रेक्टेंगल में होता है या फिर किसी भी पैरेललोग्राम में ऐसा हो सकता है। अभी देखते हैं हम कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या बोलते हैं। तो डायगोनल्स निकालते हैं AC, तो डायगोनल AC 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर। 4 माइनस 4 0 और 5 माइनस 3 2। 2 स्क्वायर मीन्स 2 यूनिट्स। दूसरा डायगोनल देखते हैं BD, तो 7 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर। 7 माइनस 1 6 स्क्वायर और 6 माइनस 2 4 स्क्वायर।
तो 6 स्क्वायर मीन्स 36 और 4 स्क्वायर मीन्स 16, तो ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 52 मीन्स 2 रूट 13। तो इसके डायगोनल्स भी अलग अलग हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या इसमें कोई एंगल 90 डिग्री का भी है। यदि 90 डिग्री का हुआ तो यानी कि ये एक रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल की तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर खत्म हो गई क्योंकि AC नॉट इक्वल BD हुआ। खैर देखते हैं 90 डिग्री का एंगल कोई बनता है कि नहीं। तो अगर मैं इसकी रफ फिगर बनाऊं, ABCD, ये इसका एक डायगोनल हमने लिया है AC। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो ट्राइंगल ABC जो है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग, तो यहां पर AC कर्ण है, AC का वर्ग बराबर होना चाहिए AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। देखते हैं है कि नहीं है। AC मीन्स 2, तो 2 स्क्वायर, AB हमें पता है √10 है और BC 3 √2, तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 और √10 मीन्स √10 स्क्वायर 10 और 3 √2 स्क्वायर मीन्स 18। तो यहां हम देखते हैं कि 4 नॉट इक्वल 28 मीन्स त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं है, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री नहीं है। एंगल B नॉट इक्वल 90 डिग्री। तो इसलिए चूंकि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और दोनों विकर्ण की जो लेंथ है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ये इसका हमें आंसर यहां पर मिल जाता है, क्योंकि अगर हमारे डायगोनल्स इक्वल हो जाते तो ये एक रेक्टेंगल यहां पर बन सकता था अगर इसका कोई एक एंगल भी 90 डिग्री का हो जाता। तो ये इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो, इक्विडिस्टेंस हो। एक्स अक्ष पर हमें वह पॉइंट फाइंड आउट करना है जो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर हो। तो माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर है तो मीन्स x, 0, उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो x, 0 हो गया वो बिंदु। तो x, 0 की डिस्टेंस कहां से, 2,-5 से इक्वल होनी चाहिए x, 0 की डिस्टेंस -2,9 से। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x -2 स्क्वायर प्लस 0 -5 स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए x -2 स्क्वायर प्लस 0 -9 स्क्वायर। तो यहां पर हम जो क्या करेंगे, दोनों ओर का स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर स्क्वायर रूट छोड़ जाएंगे, हमारे पास रहेंगे x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 तो +5 हो जाएंगे, यानी कि 5 स्क्वायर।
इक्वल एक्स माइनस माइनस टू, तो एक्स प्लस टू हो जाएंगे, प्लस माइनस 9 स्क्वायर। एक साइड कर लेंगे एक्स वाले जितने भी टर्म्स हैं और पेरेंट के स्क्वायर खोल लेते हैं। एक्स माइनस टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 5 स्क्वायर मीन्स 25, एक्स प्लस टू स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और माइनस 9 स्क्वायर मीन्स 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, 4 से 4 भी कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचते हैं माइनस के 4x प्लस 25 इक्वल 4x प्लस 81। एक्स वाले टर्म्स सब एक साइड करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साइड कर देंगे। तो माइनस 4x इक्वल 81 माइनस 25, ये हो जाएंगे माइनस 4x माइनस के 8x, 81 माइनस 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो हमें मिलेंगे 56 और यहां से माइनस एक्स इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 8, 7 मीन्स एक्स इज इक्वल टू हमें मिले माइनस के 7। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या हुआ, माइनस के 7,0 हुआ। ये इसका हमें आंसर यहां पर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट किए हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। आप हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें।